हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज मैं जो आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आपको एक बारी छोड़ने के बाद दोबारा अपनी लाइफ में क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं और कब लेते हैं। देखो, नार्सिसिस्ट जब डिस्कार्ड करता है ना, तो अगर कोई एम्पैथ उसके रेड फ्लैग्स को समझ लेगा ना, कि पहचान लेगा कि भाई सामने वाला बंदा मुझे अब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है और ये मुझे छोड़ने वाला है। क्योंकि मैंने कई एम्पैथ की कहानी सुनी है कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई, हमें लग रहा था कि हमारा जो नार्सिसिस्ट है वो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें कोई छोड़ ना दे, कुछ कर ना दे। देखो, इनका डिस्कार्ड जो है ना वो कभी भी परमानेंट नहीं होता, कभी भी परमानेंट नहीं होता। ये लोगों क्या है कि ना, इनको ना गेम खेलने की आदत बहुत होती है। इनके पास जितनी सप्लाईज होती हैं, जो ओल्ड हो न्यू हो, जिनके साथ चल रही हो, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। सबके साथ ना प्लानिंग करके चलते हैं। और प्लानिंग ऐसी होती है कि एक को पकड़ा, उसे डिस्कार्ड किया, दूसरे को पकड़ा, उसे डिस्कार्ड किया, तीसरे को पकड़ा, उसको डिस्कार्ड किया, चौथे को पकड़ा, उसको डिस्कार्ड किया। तो इनकी लाइफ में ना यही चलता रहता है, हर किसी के साथ धोखाधड़ी करना। मेरे साथ भी हुई है, मगर मेरी धोखाधड़ी के 15 दिन बाद ही मैं समझ गया था कि ये इंसान जो है दोबारा आएगा, फिर से वही हरकतें करेगा, फिर छोड़ चला जाएगा। और डिस्कार्ड के बाद अगर ये आपको किसी न्यू सप्लाई का शो करते हैं, उसकी फ़ोटोज़ दिखाते हैं, पहली बात तो फ़ोटोज़ तो दिखाएंगे नहीं आपको, खाली आपको ट्रायंगुलेट करेंगे, खाली आपको परेशान करेंगे, दिखाएंगे कि भैया देखो ये मैं किसी और के साथ हूँ अब, और मैं खुश हूँ उसके साथ, और वो तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा दिखता है, तुम्हारे से ज़्यादा पैसे वाला दिखता है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने शो करेंगे। तो उस चीज़ को लेकर ना, पहली बात तो आपने कभी परेशान नहीं होना, ठीक है ना। उसको जो करना उसे करने दो, उसको उसके हालात में छोड़ दो। आप खामखा उस चीज़ को लेके परेशान मत हो, क्योंकि चलो ठीक है, आप हर्ट हुए हो, आपको चीट किया गया है, आपको बहुत दिक्कत दी गई है, मगर जब आप उस इंसान की असलियत जानोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भी जागरूक होगे, आपको भी पता लगेगा, आपकी अवेकनिंग होगी कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा दोबारा इसके पास जाके, कहीं मैं इसके बारे में ज़्यादा सोच के गलत तो नहीं कर रहा। क्योंकि क्या है कि जब आप इनको नई सप्लाई के साथ जो हरकतें, गंदी हरकतें ये लोग करते हैं ना, देखो, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रात बिता रहा है, घूम रहा है, तो उस चीज़ को आप कब तक झेलोगे? उस चीज़ को कब तक, उस चीज़ को आप अपने दिल में रखोगे? कैसे करोगे? क्या आप उसको तब भी एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं ये मेरा प्यार है था, मैं कुछ नहीं होता, चलो ठीक है, जो हो गया उससे गलती हो गई? देखो, नार्सिसिस्ट की बातों में ना कभी दोबारा बातों में मत आना, मत। वो दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा और दोबारा से आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और जहाँ आपने उसको दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये सोच लेना कि जो बची कुची थोड़ी ताकत बची थी ना आपके शरीर में, वो भी ख़त्म हो जाएगी।
इतना ज़्यादा ट्रॉमा बढ़ता जाएगा, इतना ज़्यादा आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक होती जाएगी, इतना ज़्यादा वीक होती जाएगी कि आप बहुत परेशान होने लग पड़ोगे। फिर आप कभी ज़िंदगी में भी हील नहीं हो पाओगे, कभी हील नहीं हो पाओगे आप। जितनी बारी वो आएगा आपको धोखा देके जाएगा, आपको हर्ट करके जाएगा, और इस तरीके से हर्ट करके जाएगा बार बार कि कभी आपने मतलब फर्स्ट स्टेज में तो कुछ भी नहीं होता है जो उसके बाद होता है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बातें। और ये वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। वो नार्सिसिस्ट जो है ना वो आपकी लाइफ में दोबारा आएगा, 100% वापसी आएगा, आपको हुबरिंग करेगा। और उनका जो शुरू में ब्लॉक करना होता है ना, और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना होता है, उसमें उनको ना बहुत मज़ा आता है। आपको दुखी देख के बहुत मज़ा आता है। जितना आप उनके सामने अपना दुख जताओगे ना, उतना ज़्यादा वो खुश होंगे कि देखो ये इंसान मेरे पीछे कैसे पागल हो रखा है, देखो देखो कैसे इंसान मेरे पीछे पागल हो गया, देखो मैंने कैसे अपने पीछे लगा रखा है इसको। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं मैंने इसका गलत करा है, मेरे को इसको संभालना चाहिए। वो खुश होगा, वो आपको और ख़त्म करता जाएगा। वो इतना ख़त्म करता जाएगा कि आप हमेशा परेशान ही रहोगे। सबसे बड़ी बात, आप कंफ्यूज रहोगे कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा और क्यों रहा है ये ऐसा। जब हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा था तो इसने ऐसा क्यों किया। भाई वो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का आदमी है, उसके अंदर बाइपोलर के भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी है। वो कब आपको क्या दिक्कत दे रहा है ना, जो दिक्कत देने वाला है और दे रहा है ना, वो सारी जिंदगी निकल जाएगी तब भी आप हील नहीं कर पाओगे। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हाँ अपने नार्सिसिस्ट को चकमा दे देंगे, सिखा देंगे कि भैया देख क्या होता है एम्पैथ, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको बोलता तेरे को जो करना है कर, मेरे पास तो दूसरा बंदा है, तो वो अगर मेरे को छोड़ भी देगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे के पास चली जाऊँगी, या तीसरे के पास चला जाऊँगा मैं, या चौथे के पास चला जाऊँगा मैं। तो इनकी लाइफ है ना, ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। और बात रही ब्लॉक अनब्लॉक वाली, वो तो सब अनब्लॉक तो ये लोग कर देते हैं कुछ टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। ये खाली ब्लॉक अनब्लॉक तो उनका खाली बच्चों वाला गेम होता है। वो खाली एक खिलौने को उन्होंने आपको जो है ना एक कपड़े को हैंगर में डाल के एक अलमारी में रख दिया है कि जब अब सर्दियाँ आएंगी तो मैं इसको पहनूंगा और फिर इसको यूज़ करा करूँगा, और फिर जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो कहेगा मैं गर्मियाँ आएंगी फिर इसको यूज़ करूँगा। तो इनका वही वाला सिस्टम होता है। जब इनका एक कपड़े से मन भर जाता है फिर दूसरे कपड़े खरीद लेते हैं, फिर सोचते हैं यार नहीं यार मेरा पुराना वाला कपड़ा बहुत अच्छा था, उसको मैं दोबारा पहन के देखता हूँ मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसे ठीक करते हैं वो। तो वही सिस्टम जो होता है ना, वही सिस्टम पूरा नार्सिसिस्ट का चलता रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी लाइफ में भी नार्सिसिस्ट है ना, और एक बार आपको डिस्कार्ड करने के बाद अगर आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है वो, तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है आपसे, उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। जिस दिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो आप कभी ज़िंदगी में हील नहीं कर पाओगे, कभी अपनी ज़िंदगी को बचा ही नहीं पाओगे। मेरा नार्सिसिस्ट मेरी लाइफ में सेकंड टाइम इसलिए आया मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए, मेरा सब कुछ ख़त्म करने के लिए, इवन कि मेरी फैमिली ख़त्म करने के लिए, मगर वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरी जो अवेकनिंग हुई है ना, उसके बाद मैंने जो चीज़ें सीखी, कैसे मुझे अपनी चीज़ों को बचाना है, उन चीज़ों से मैंने अपने आप को बचाया हुआ है। इसकी नेगेटिविटी को मैंने कैसे दूर करा है वो मुझे पता है। क्या मेरे घर परिवार में बीती है, क्या क्या ख़त्म होने वाला था मेरा,
तो वो सब चीज़ें मैंने नोटिस करी कि इसके आने से ये होता है, इसके आने से इस टाइम पे ये होता है, ये जिस दिन आता है मेरे घर पे या मेरे से मिलता है तो उस दिन मेरे घर में ये दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट ईयर अभी 2023 आने वाला है। अगर आपका कोई नार्सिसिस्ट पार्टनर रिलेशनशिप में है ना, तो उसको पूरे साल में नोटिस करना, जनवरी टू दिसंबर, कि वो एक पूरे साल में आपके साथ कैसे कैसे चलता है, किस किस टाइम पे क्या करता है। ये आपको मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, कैसे आपने उसको स्टडी करना है। अगर आप उस चीज़ को स्टडी कर लोगे ना, तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, फिर आप उससे खेलना सीख जाओगे। दिसंबर आया तो मुझे इसके साथ ये करना है, ये इस टाइम पे ये कर सकता है। मुझे मेरे नार्सिसिस्ट का पता था कि वो अगस्त टाइम पे इसने मेरे को उससे पहले डिस्कार्ड किया था, तो इस बार भी वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा, कोई ना कोई उसमें बात ऐसी है जो इस टाइम पे मुझे वो डिस्कार्ड करता है। मगर मैंने उसको इस बार ही उससे पहले ही डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को आगे अच्छे से बिताना है, मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली उससे, उसको मरे हुए हाल में छोड़ दिया मैंने। क्योंकि जिसने मेरे को मरे हुए हाल में छोड़ा, मैंने उसे भी छोड़ दिया। मैं काहे को उसके पीछे लगूं, अभी क्यों उसके पीछे जाऊं। इसलिए नार्सिसिस्ट जो आपके साथ ब्रेक कर रहा है ना, जो को छोड़ रहा है, वो खाली ये टेम्परेरी है। और वो टेम्परेरी जो है ना, कुछ टाइम बाद फिर आपको दोबारा से वो रिकवर कह रहा हूँ, आपको दोबारा से होवरिंग करके आपको दोबारा से आपको अपने जाल में फंसाएगा। तो पूरी बात का मतलब ये है कि अगर आपको मैं पूरी बात का ये मतलब समझाऊँ ना, पूरी स्टोरी का जहाँ भी पढ़ लेना आप इस बात का पूरी मतलब, कि भैया जो नार्सिसिस्ट है ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन उसके साथ आपको साथ खेलना होगा ना, जिस दिन उसका मन होगा कि मुझे रिमोट वाली गाड़ी चलानी है, जो मेरी पुरानी गाड़ी है, तो उसको चलाने के लिए वो दोबारा वापसी आएगा आपके पास। मगर वो रिमोट वाली गाड़ी जो आप हो ना, वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो ऐसी जगह एक्सीडेंट होगा कि वो पानी में डूब रही होगी, और धीरे 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 करके वो पानी में डूबती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी खो बैठोगे, और कभी भी आप हील नहीं हो पाएगा, ना कभी आप अपनी ज़िंदगी में वापस आ पाओगे। तो इसलिए ही अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप में हो, तो आप तुरंत उससे दूर हो जाइए। चाहे आपको मैरिज पार्टनर है, चाहे कोई भी है। भैया मैरिज पार्टनर भी है ना, तब भी आप उसे छोड़ दो, वो कभी नहीं सुधरेगा, कभी भी नहीं सुधरेगा। वो उसके जैसा इंसान जो है ना, मैंने बहुत लंबी उम्र वाला नार्सिसिस्ट झेला हुआ है, वो आज तक नहीं सुधरा, आज तक नहीं सुधरा। अपनी उसकी एक आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी निकल चुकी है, ठीक है ना। जिससे उसने शादी करी थी ना, उसको भी आज तक लटका के रखा हुआ है। तो वो भी उसका टॉय था, मैं भी उसका टॉय था, और भी उसके टॉय हैं। तो जब उसका मन करता हमारे साथ खेलने का, तो हमारे में बैटरी डाल देती है वो, हम चल पड़ते हैं। और जिस दिन उसका मन नहीं होता खेलने का, उसमें हमारी बैटरी निकाल के दूसरी में बैटरी डाल देती है। तो वो सिस्टम चलता रहता है। तो जो वो गाड़ी है ना, अगर वो अपनी मोटर इनकी तरफ, अपनी मोटर जो है इनकी तरफ ख़राब करके अपना आगे की तरफ निकल जाए, तो बढ़िया रहेगा, और अच्छी लाइफ बिताओगे, अच्छे से जियोगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, जब आप नार्सिसिस्ट को छोड़ के दूसरी रिलेशनशिप पे चले जाओगे ना, कहीं दूसरी जगह चले जाओगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप ट्रैवल करना, घूमना, अच्छे से खाना, हर चीज़ जगह जाना, अच्छे से अच्छे कैफ़े में जाओ, अच्छे से अच्छी जगह जाओ घूमने के लिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। अरे मैं देखता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्या है को नार्सिसिस्ट के पीछे लगना जो आपको दुख दे के जा रहा है। बस आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था। बाकी देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो बेचारे परेशान हैं नार्सिसिज्म से, उनको पता लगे कि सच क्या है। बस आज की वीडियो मेरे को आपको ये बताना था। थैंक यू सो मच।